वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो ये वाला वीडियो बहुत ही क्रीपी होने वाला है। पहले जाके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में कुछ दिनों बाद से चैटिंग वीडियोस भी मैं डालना शुरू कर दूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कैसे देख पाओगे मेरा चैटिंग वीडियो? वो ओवर एक्टिंग कर दिया कुछ तो, सॉरी। कैसे देख पाओगे मेरा चैटिंग वीडियो? सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो सब्सक्राइब कर लो। और ये वाला वीडियो बहुत क्रीपी होने वाला है, सब्सक्राइब कर लिए ना। तो चलो ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो है रोहन नाम के एक लड़के की। वो अपने गांव में गया था। उसकी दादी ना बुला रही थी बहुत दिन से, गांव में आओ, इसलिए रोहन गांव में गया था। उसका गांव था काथी, ठीक है। तो वो जब गांव में गया, उसका दादी उसको बहुत घुमाई फिराई, सब खिलाई, अच्छे अपने हाथों से खिलाई, अपने हाथ का बनाया हुआ खिलाई, सब किया, ठीक है। तो फिर क्या था, रोहन बोला दादी बहुत अच्छा लगा है खाना, घुमाना फिरना, अब मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, ठीक है। तब दोस्तों के साथ घूम फिर के आए, उसको बहुत मज़ा लगा। दादी को बोल रही है आके, वैसे गप मारती है ना, बोल रही इधर बहुत अच्छा है, 5 सालों में बहुत कुछ डेवलप्ड हो गया, मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ इसलिए मेरे को पता ही नहीं चला, डेवलप्ड हो गया इतना सारा कुछ, ठीक है। तब ना रोहन को ज़्यादा पुकुर में जाने का शौक था, ठीक है। ऐसे इधर एक पुकुर है काथी में, उधर ना रोहन आज तक भी एक बार भी नहीं गया है, ठीक है। तो क्या था, वो गया अपने अपने नहीं बोल सकते, एक्चुअली में रोहन का ही था, उसकी प्रॉपर्टीज थी। बहुत लोग आके उसमें नहाते थे, उसका दादी अच्छी थी, कुछ नहीं बोलती थी, तो अब लोग पकड़ लेते हैं रोहन का ही था। रोहन अपना पुकुर में नहाने गया, और पुकुर ना उन लोग के घर के एकदम स्ट्रेट है, एकदम मतलब खिड़की से पूरा दिखता है स्ट्रेट पूरा, ठीक है। तो वो गया और दादी को ना, वो बोल रहा है उसको ना, एक बार पुकुर में डूब गया था वो, उससे उसको जल से फोबिया टाइप का हो गया पुकुर से। तो उसको दादी को बिना बोल के गया कि सोचा कि दादी को अच्छा लगेगा अगर मैं आके बोला कि मैं पुकुर में नहा गया हूँ, नहा के आया हूँ। जिगरा तो देखो रोहन का, मजा करें। चलो स्टोरी में फिरते। रोहन दादी को नहीं बोला कि हम पुकुर में नहाने जा रहे हैं। फिर गया, फिर जाते जाते उसको एक औरत मिली, ठीक है। औरत से पूछी आप किधर जा रहे हो? औरत बोली कि यही रास्ते से जा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा तुमको। औरत मजाक कर रही थी उसके साथ। फिर औरत पूछी तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो रोहन बोला यही बस ये पुकुर में, सामने वाला पुकुर में नहाने जा रहा हूँ। तो औरत बोली अच्छा तुम सामने वाले पुकुर में नहाने जा रहे हो, तुम तो इधर नया लगते हो। तो रोहन बोला हाँ हाँ ये बस आए दादी का घर घूमने। तो औरत बोला कि आओ आओ हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो एक साथ नहाएंगे जाके। फिर क्या था, उन लोग दोनों गए पुकुर के सामने। जैसे रोहन पुकुर में उतरने जा रहा है तो रोहन पूछा आप नहीं आओगी? तो औरत बोली कि नहीं नहीं, तुम नहा लो, दो चीज गो डुबकी लगा लो, तुमसे बहुत जल्दी मिलना होगा, अब तो रोज ही मिलना रहेगा। तो रोहन को लगा वो लड़की पागल पागल है, तो उसके बातों में उतना ध्यान नहीं दिया। तो 2-4 को डुबकी लगाई, फिर उठ के देखी
कि वो लड़की ना गायब, दिखाई नहीं दे रहा। रोहन को ना मतलब कुछ मतलब नहीं उससे, उसको छोड़ ही दो। रोहन को कुछ नहीं लगा, मतलब होता है ना, कहाँ गई, अभी थी अभी कहाँ गए। रोहन को लगा घर चली गई, छोड़ दो उसके बाद को। तो फिर क्या था, रोहन उठ के घर चला गया। और तब से ना रोहन को थोड़ा सा मतलब सर दुख रहा है उसका, तबीयत खराब जैसा हो रहा है, बुखार आने लग रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, थोड़ा देर बाद ऐसे करके। तो क्या हुआ कि रोहन रात में सो रहा था, उसको धप से एक आवाज़ मिला किचन से। किचन में जाके देखा कि बर्तन गिरा हुआ है, लेकिन दादी तो उसके बगल में सो रही है, कैसे बर्तन गिरा रहेगा। तो कैसे बर्तन गिरा रहेगा ये जानने के पहले हम लोग लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। तो चलिए गाइस, लौट गए एक ब्रेक छोटा सा लेके। तो अब बताते हैं आप लोगों को वो बर्तन गिरा, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड लेते हैं। रोहन सो रहा था उसके दादी के बगल में, ठीक है। उसको किचन से कुछ आवाज़ आया, किचन में जाके देखा एक बर्तन गिरा है, ठीक है। तब वो बर्तन उसको ऊपर रख के चलाया, और उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि दादी मेरे बगल में सो रही है, बर्तन कैसे गिरेगा। उसको लगा चुहा हुआ होगा, ठीक है। जब आई रिटर्न देखी कि, तब पूरा शॉक हो गई। देखी कि चादर के नीचे ना चादर ओढ़ के कौन सो रही है। नहीं मतलब अब लोगों को समझ में होगा, वो दादी है उसका, वो दादी के बगल में कौन सो रही थी चादर ओढ़ के। रोहन को लगा बालिश होगा, तकिया होगा। वो तकिया को, चादर को उठाई और देखी, एकदम शॉक हो गई। जो वो रास्ते में देखी थी जिस औरत को, वही थी। और फिर उसका सुबह में आँख खोला उसका, थे। और उसका दादी पूछ रही थी तुम किचन में क्या कर रहे थे, वो भी बेहोश। तो रोहन बोले कुछ नहीं हुआ दादी, कुछ नहीं हुआ। तो दादी बोली कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ तो हुआ है। तो रोहन बोला कि यही पानी लेने आए थे, सिर चकरा गया, नीचे गिर गए। दादी बोली मेरे को उठाना चाहिए था ना, तेरा वैसे भी फीवर है, ऐसे में तो होगा ये सब। अरे भाई रोहन, तेरे को बोल देना चाहिए था, मतलब रिस्क काहे को लेना। एक पर्सन साथ में रहेगा तो ज़्यादा होगा खुशी कि भूत देखा, भूत मेरे को अकेले नहीं मारेगी। मतलब हम लोग फाइट करके उसके साथ जीत भी सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओके। तो अभी क्या हुआ, स्टोरी में बढ़ते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ 2-4 दिनों से होता रहा। एक दिन वो दादी के साथ सो रहा है, ठीक है। उसको ना अचानक से रात के 2 बजे नींद खुल गया, और उसको प्यास भी लग रहा था बहुत जोर से, ठीक है। तब उसका बुखार ठीक हो गया था। कितना ही दिन रहेगा बुखार, 2-4 दिन हो गए। तब ना उसका बुखार ठीक हो गया था और पूरा स्वस्थ हो गया था। उसको रात के 2 बजे पानी पीने का प्यास लग रहा है, ठीक है। क्या था, किचन में बोतल उसके बाजू में था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। वो पानी लेने किचन में गया, ठीक है। फिर जब आया, आके सो गया। अच्छा, उसको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है। तब क्या हुआ, उसके खिड़की, उसके मतलब सिर के ऊपर ऐसे करके सोती है ना, तो मतलब ऐसे करके सो रही है, इधर खिड़की है, ठीक है।
खिड़की में कोई ठक 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 कर रही है, ठीक है। तो रोहन पूरा डर गया, और कौन इतने रात में ठक ठक कर रही है, फिर से वही चुड़ैल तो नहीं है। फिर रोहन अपनी दादी को बुलाया, दादी उठो, दादी उठो, दादी उठो, दादी उठो, दादी उठो। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। दादी एकदम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दादी का, ऐसे मान लो बेहोश हो गई है उसका दादी, ठीक है। तो अब क्या होता, उसका हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया था, और अचानक से उसका आँख खुला और वो उस कुकुर के बाजू में मिला, ठीक है। और उसका दादी पूछी कि क्या हुआ है तुमको, इतना दिन से रोज रात में बेहोश क्यों हो जाते हो और नींद में चलने लगे हो क्या, कि एक जगह जाके बेहोश होते हो। तो रोहन अब सब बात बोला कि मेरे को एक औरत मिली थी, हम लोग पास में एक कुकुर है, उधर गए थे, मेरे को उधर एक बाजू वाली काली वाली औरत मिली थी। तो फिर दादी बोला मेरे को एक बार पूछ लेते तो ये नौबत नहीं आ सकती। शुक्र है भगवान का तुम 5 दिनों में ये बोल दिए, क्योंकि ये अगर 7 दिन चलता रहा ना, 7 दिन के माथे में वो तुम्हें मार देती। तो रोहन पूछी वो कौन? तो दादी बोली वही काला औरत, उसका पिशाच है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, ये पहले भी बहुत जनों के साथ हो गया है, ठीक है। तो बोली वो कुछ श्रापित है, ठीक है। तो उसकी दादी बोली वो ना पुकुर में नहाने गई थी, कोई उसको डुबा के उस पुकुर में मार दिया, उस दिन से वो पुकुर श्रापित है। और जो भी उसको मिलता है रास्ते में और जो वो पुकुर में नहाता है उसको वो रोज रात में मिलता है। तो रोहन बोला दादी को हाँ दादी यही बोल रही थी मेरे को कि अभी तो रोज मिलना ही रहेगा। तो फिर दादी ने कहाँ से पता नहीं एक ताबीज लाकर उसको दिया और एक घर में पूजा करवा लिया। उसके बाद रोहन अपने घर चला गया शहर, और उसके बाद से कभी भी उसके साथ वैसा घटना नहीं होगा। बहुत 4-5 साल बीत गए, रोहन अब पूरा स्वस्थ है और वो उस इंसिडेंट के बारे में आज तक भी भूल नहीं पाया है। रात में उसको अभी तक भी उस इंसिडेंट ने सताता है पूरा, बीच बीच में उसको फीवर भी हो जाता है और पूरा हाथ पैर ठंड हो जाता है पूरा। और कुछ दिन बाद बोल रहे हैं 3-4 साल बाद उसकी दादी गुजर गई, ठीक है। उन लोग सब, रोहन का पूरा फैमिली उसके गांव में गया, ठीक है। तब रोहन का एक दोस्त था राहुल बोल के, उसके साथ वो सब होने लगा था। फिर रोहन राहुल को बोला कि राहुल मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे साथ ये सब कितना दिनों से हो रहा है। तो राहुल बोला यही कुछ 4 दिनों से। तो रोहन बोला मेरे साथ भी ये हुआ था भाई, बहुत खतरनाक है ये वाला, ते मर जाएगा 7 दिनों में। मेरी दादी कहाँ से मेरे को तावीज़ ला के दी थी, लेकिन अभी तो वो भी गुजर गई है, क्या करूँ मैं तेरे को बचाने के लिए। तो रोहन जाके उसकी मम्मी को बोली, और उसकी मम्मी बोली हाय भगवान, दादी भी तो तेरी गुजर गई, कैसे हम राहुल को बचाएंगे। तो फिर क्या था,
रोहन निकल गए बहुत दूर एक साधु से मिलने, जो कि जंगल में रहता है। ठीक है, जाते जाते 3 दिन हो गए और 7 दिन में जिस दिन सुबह में वो लोग अब तांत्रिक के पास पहुँचे, तांत्रिक नहीं साधु भी बोल सकते हो, तो नहीं हो चलेगा, तांत्रिक के पास पहुँचे, उस दिन उसको एक ताबीज़ मिला रोहन के दोस्त को, राहुल को। ठीक है, और वो ताबीज़ पहन लिया और फिर घर में जाके सो गए उन लोग। ठीक है, उसके बाद वाले दिन पुकुर के बाजू में राहुल का डेड बॉडी मिला। अब तो रोहन पूरा डर गया था। रोहन बोले ऐसा क्यों? फिर बहुत दिन कट गए, 2-3 साल हो गया। फिर उसके सपने में उसका दादी आई, तो दादी उसको बोली, रोहन बेटा, हमने तुमको उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए ताबीज़ दिया था और एक पूजा भी करवाया था, तुम पूजा नहीं करवाए इसलिए तुम्हारा दोस्त मारा गया। तो कैसा लगा दोस्तों ये वाला स्टोरी? मेरे को ज़रूर कमेंट में बोलना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर जाना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट हॉरर क्रिमी वीडियो में, और कुछ दिन बाद से मेरा चैनल में चैटिंग वीडियोस भी आएगा। आपको बोल दे रहा हूँ पहले से, आप बाद में ब्लेम नहीं कर सकते, मेरे को बताया नहीं। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए बाय।